हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ जो हमारा चैनल है, इस पर मैं बहुत नए नए वीडियो लाती रहती हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस पर चार्जेस नहीं होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको, कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है कि हमें महापंचमी, महाअष्टमी और महानवमी का पूजन कैसे करना है, कैसे हमें देवी जी को पूजना है। ये विधि हम पूरी कर चुके हैं उस वीडियो के साथ। और इस वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे कि हवन करने के बाद हमें क्या क्या करना है, माँ की विदाई कैसे करनी है और विसर्जन कैसे करना है। तो जब हम हवन कर लेते हैं, हवन करने के बाद की क्या क्रिया है वो मैं आपको बताऊं। हवन करने के बाद हम परिवार के समस्त लोग मंदिर में आ जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमने माता रानी की चौकी लगा रखी है। हवन की जो राख होती है उसको जो पुरुष हैं वो अपने यहाँ गले पे लगाते हैं, या दोनों कंधे पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। लेकिन महिलाएं और बच्चियाँ सिर्फ कंठ पर लगाती हैं और कहीं नहीं। उसको ज़रूर लगाएं, वो प्रसाद होता है और वही महाप्रसाद होता है। ठीक है, तो ये कर लें। आप लोग जो है वो हाथों में कलावा बांध लें, ठीक है, और आरती कर लें माता रानी की। ठीक है, सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें माता रानी की विदाई की तरफ बढ़ना है। विदाई कैसे करेंगे, कैसे चीज़ों को हिलाएंगे? तो सबसे पहले हम हिलाएंगे ज्वार को। ज्वार हिलाएंगे, उसमें से थोड़ी सी ज्वार निकाल के हम देवी जी के चरणों में चढ़ा देंगे, थोड़ी सी मंदिर में रख देंगे, और थोड़ी सी हम रखेंगे अपने कुबेर स्थान में। कुबेर स्थान कहाँ? जहाँ पर हम अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रखते हैं। ठीक है, वो घर का कुबेर स्थान माना जाता है। तो आप थोड़े से जो है वो ज्वार निकाल के वहाँ रख दें। अब हम कलश को हिलाएंगे, धीरे से कलश को हिला दें, हल्के से, और प्रार्थना करें कि हे, चूँकि आप जब श्री वरुण कलश की स्थापना करते हैं तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। हिलाने से पहले एक बार प्रार्थना कर लें कि हे देवी देवता, आप हमारी इस पूजा में आए, सम्मिलित हुए, आपने अपना आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से ही मैंने इस पूजा को सच्चे मन से पूर्ण किया है। अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखें, हम सबके साथ, हमारे परिवार पर बनाए रखें, हमारे वंश बेल को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। और अब आप लोग अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ये कहते हुए आप कलश को हिलाएं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल था कि दीदी, जो हम कलश पर नारियल रखते हैं, क्या हम उसे फोड़ सकते हैं? आप किसी अच्छे विद्वान से पूछेंगे तो आपको यही कहेगा कि कलश पर रखा हुआ नारियल, इनफैक्ट जिस नारियल में हम मनोकामना बांधते हैं, उस नारियल को फोड़ा नहीं जाता, उस नारियल का हम विसर्जन करते हैं। वो साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है, और हम देवी के स्वरूप को फोड़ते नहीं हैं, उसका सीधा विसर्जन करते हैं, फोड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर आपके घर में ये परंपरा चली आ रही है या आपने देखा देखी अपनाई है, तो आप देख सकते हैं क्या करना है। मैं जो एक उचित विधि है वो आपको बता रही हूँ। मैं नहीं फोड़ती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसकी चुन्नी तक को नहीं खोला जाता है। तो अब आप समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप उनको हिला दें। इसके बाद आप जो नवग्रह रखी हुई है, आपने चौकी रख रखी है, अलग से बनाए हैं चावल के द्वारा, उनको भी थोड़ा सा हिला के, और देवी देवताओं को आशीर्वाद जो उन्होंने आपको दिया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करके उनको प्रस्थान के लिए कह सकते हैं। ठीक, अखंड ज्योत को भी हमें ऐसे ही पहले धीरे से हिलाना है, और फिर अखंड ज्योत को निकाल के तुलसी जी के पास रख देना है। चूँकि अगर अखंड दीपक आपका जल ही रहा है बराबर, तो चूँकि अब 9 दिन पूरे हो चुके हैं और अखंड दीप का काम जो है वो पूरा हो गया है, तो अब आप उन्हें निकाल के तुलसी जी के पास रख दिए। उन्हें फूंक मार के बुझाइए मत, तुलसी जी के पास रख दीजिए। अगर हवा चलेगी बुझ जाएगा तो आप फिर से प्रज्वलित कर दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी के पास ही रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको दीपक बुझाना नहीं पड़ेगा। और चूँकि दीपक बुझाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, 9 दिन वो जल गया, नवमी की पूजन अब आपने कर ली है, तो अब जो है आपके अखंड दीपक का संकल्प भी यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद दीपक का अपना मन है, वो 2 दिन जल जाए, 4 दिन जल जाए, 6 दिन जल जाए, जै दिन उसको जलना हो जल जाए। उसको अपने से शांत होने दें, खुद से शांत ना करें। फूंक मार के, हवा मार के, पानी छिड़क के खुद से उसे शांत ना करें। अब बारी आती है देवी जी की। इसी प्रकार से हम धीरे से देवी जी को जो है वो हिलाएंगे। ठीक है, हमने 9 दिन के लिए फ़ोटो स्थापित कर रखी है, फ़ोटो भी, अगर विग्रह स्थापित कर रखा है तो विग्रह भी धीरे से हिलाएंगे। माता रानी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, अपने परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हुए हम इनको भी हल्का सा हिला देंगे। अब ये हमारी यहाँ पे हो गई है क्या, पूजा पूर्ण। अब हमें क्या करना है? अब हमें
मंदिर में से कोई भी सामान बाहर निकालने से पहले एक नारियल हम अलग से चढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सुबह में हम नारियल भी चढ़ाते हैं। जो नारियल हम चढ़ाएंगे उसी नारियल को हम फोड़ेंगे। वो नारियल फूट जाएगा तो उस नारियल का जो पानी है वो मंदिर में, पूरे मंदिर में अच्छी तरीके से छिड़क देंगे। जहाँ देवी जी बैठी हैं वहाँ छिड़क देंगे। मंदिर में जहाँ भी जो भी है वहाँ हम उस पानी को अच्छे से छिड़क देंगे। और नारियल और जो भी प्रसाद है उसे हम कर लेंगे एक तरफ। विसर्जन की जो सामग्री है उसे उसी दिन कर लेंगे एक तरफ। जैसे ज्वार हैं उन्हें हमें विसर्जन करना है, उन्हें हम मंदिर से बाहर निकाल लेंगे। कलश का जो जल है उसको हम घर के हर कोने में छिड़केंगे ताकि हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाए, ठीक है, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। जब स्थान खाली रहेगा तभी तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो हम इस तरीके से जल जो रहेगा वो घर के सभी कोनों में छिड़क देंगे और थोड़ा थोड़ा जल परिवार के समस्त लोग जो हैं वो पी लेंगे। बकायदे उसके अंदर लौंग होगी, सुपारी होगी, इलायची होगी, सर्वौषधि होगी। इन्हें जहाँ पे हम जौ रखते हैं वहाँ से कलश आप उठाएंगे तो उसी स्थान में डाल देंगे, चूँकि उसको हम खाली विसर्जित नहीं करेंगे। जहाँ से कलश उठाएंगे तो वहाँ नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। तो जो लौंग, सुपारी, इलायची उसको वहाँ रख देंगे। उस पर जो माला चढ़ी होगी उसको भी हम वहीं रख देंगे। और इस प्रकार से हम जौ को बाहर निकालेंगे। जो भी पूजन की सामग्री है सबको अपने अपने स्थान पर पहुँचा देंगे। जैसे कि नवग्रह की चौकी हो गई, गणेश भगवान हो गए। हमने इतने दिन जो कलावा अलावा चढ़ाया था उसको हम एक तरफ कर लेंगे। देवी जी को अपने स्थान पर पहुंचा देंगे। जो श्रृंगार की सामग्री है दान करने के लिए उसको हम अलग रख लेंगे। जो देवी जी को हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे, एक सवाल मेरे पास अक्सर आता है कि दीदी उसका क्या करें। सुहाग की सामग्री को दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो भी सामान आप चढ़ाएं उसको दान करें। कुछ आप रख लें, कुछ देवरानी जिठानी को दे दें, कुछ ननंद को दे दें, कुछ परिवार में दे दें, कुछ ब्राह्मण देवता की पत्नी को दे दें। इस तरीके से उसे मिल बांट के जो है वो रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से श्रृंगार की सामग्री आप निकाल दें। अब आपको निकालना है क्या है, दान, ठीक ना। दान कैसे निकालेंगे, आपने जो प्रसाद चढ़ाया है उसमें परिवार में जो बांटना है वो अलग कर लीजिए। गौ माता को जो खिलाना है उसको अलग कर लीजिए। पंडित जी को जो हमें दान देना है वो अलग कर लीजिए। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से अपना दान वान का सामान सब निकाल के पाठ वाठ की पुस्तक अपनी जगह रख के आपको अपनी पूजा को यहीं पर कर लेना है पूर्ण। आप शाम को जाकर अपने ज्वार वगैरह विसर्जन कर लें, ठीक है। विसर्जन की विधि क्या है, जहाँ पे जैसे अगर आप किसी जल में विसर्जन करने जा रहे हैं तो विसर्जन के साथ साथ अपना जो है एक धूप बत्ती और कपूर लेके जाइएगा, उनको विसर्जन करिएगा और धूप दीपक दिखा के वहीं दूर से उन्हें प्रणाम भी कर लीजिएगा। धूप दीपक वहीं रख दीजिएगा, कपूर लेके जाइएगा। दीपक बनाने में अगर दिक्कत हो तो कपूर बहुत आसानी से जल जाता है, ठीक है। और शाम के समय भले आपने चौकी वौकी हटा दी, सब कर दिया, कोई बात नहीं। शाम के समय आप एक बार फिर से भगवान जी के दर्शन करके आरती वगैरह करके जो भी व्रत आपने किया है वो व्रत आपका, जैसे कि ये क्रिया अगर आप पंचमी को कर रहे हैं तो आपको आपका व्रत जो है वो पंचमी को नहीं तोड़ना है। व्रत आप छठवीं की सुबह तोड़ेंगे। कुछ लोग महाअष्टमी का व्रत करते हैं तो बोलते हैं दीदी हमने विसर्जन तो कर दिया है, क्या हम शाम को खाना खा लें तो अष्टमी का व्रत मान लो पूरे 8 दिन का व्रत करना होता है ना। तो अगर अष्टमी की शाम को आप व्रत तोड़ेंगे तो 8 दिन का व्रत थोड़ी रहेगा, तो कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम 8 दिन का पूरा व्रत करके 9वीं की सुबह अपने व्रत को जो है वो पारण करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वो पूरे 9 दिन का पूजन करके 10वीं की सुबह अपने व्रत का पारण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है। पारण करने की विधि क्या है जैसे कि हमने आपको पूजा बता दी, विसर्जन बता दिया, अब हम बताते हैं पारण की विधि। पारण की विधि ये है कि सुबह में उठकर स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाएं। सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ लें, जो भी पूजा करनी है वो पूजा कर लें, धूप दीपक अगरबत्ती दिखा लें। एक स्थान पर बैठ जाएं, देवी जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद रुद्राक्ष की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद तुलसी और इलायची दाना ये हमें अपने मुख पर रखना है लेकिन इसे चबाना नहीं है, जल के साथ इसे निगल लेना है। तुलसी जी चबाई नहीं जाती हैं, क्योंकि साइंस ये कहता है तुलसी चबाने से दांत जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। और सनातन में कहा जाता है कि तुलसी चूँकि देवी का स्वरूप है उन्हें चबाया नहीं जाता, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, तो उन्हें निगला जाता है। निकल के अब आपके व्रत का हो चुका है पूर्ण रूप से पारण, आपने दान दक्षिणा सबकी दे दी है। अब आप जो भी खाना चाहें, जो भी आपकी इच्छा है, नमकीन बिस्किट जो भी खाना चाहें वो अब आप खा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हम तो अष्टमी का व्रत करते हैं तो हम अष्टमी की शाम को अपना विसर्जन करके खा सकते हैं। दीदी हम तो 9वीं का व्रत करते हैं तो क्या हम 9वीं की शाम को व्रत करके खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता, उदया तिथि में व्रत का पारण करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें। अगर पंचमी का व्रत
व्रत है तो 5 दिन की पूरी पूजा करके छठवीं की सुबह हम अपने व्रत का पारण करेंगे। महाअष्टमी करते हैं तो महाअष्टमी का पूरा व्रत रख के नवमी की सुबह व्रत का पारण करेंगे, और नवमी की पूजा करते हैं तो पूरे नवमी को व्रत रख के 10वीं की सुबह हम व्रत का पारण करेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जानकारी भरी रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।